शादी के बाद दो लाडली बहनें हुई सौतेली। पूनम के सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं थे और उसे पता था कि राजेश की दो बहनें ही उसका परिवार थी, उसकी जान थी। वो ये बात बहुत जल्दी समझ गई थी। आज शाम को बड़ी दीदी अंजलि आएंगी, कुछ मीठा बना लेना। हाँ, अब चिंता मत करिए। राजेश इंतजार करता रहा कि पूनम मीठा लेकर आएगी, पर वो मीठा लेकर आती नहीं। वो कमरे में उसे बुलाता है। जब मैंने कहा था कि मीठा बना लेना, तुमने बनाया क्यों नहीं? हमेशा अपनी चलानी है ना तुम्हें। अरे अब सुनिए तो सही। क्या बात है, बोलो। जब हम चाय पी रहे थे, दीदी ने बताया उनका शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है आजकल, तो मैंने तो उनके अच्छे के लिए सोचा। आप यूं ही गुस्सा हो रहे हैं। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ अपना काम करो। पूनम अपनी अलमारी सेट करने लगती है, तभी अंजलि उसके कमरे में आती है। अरे वाह पूनम, साड़ियां तो बहुत ही सुंदर है तुम्हारे पास। मेरे पास तो ऐसी है ही नहीं। ये हरी वाली, वो पीली वाली और वो नीली वाली दे दो मुझे, आते जाते वापस कर दूंगी। दीदी मैं ये नहीं दे सकती। दीदी वो असल में। बस बस रहने दो, आगे मत ही बोलो। अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो। मुझे जो समझना था समझ लिया। सही कहते हैं, माँ का तो माँ से होता है। माँ ना हो तो बेटियां पराई हो जाती है। दीदी आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? ये आप ही का घर है। अरे चलो रहने दो अब। अंजलि पैर पटकती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। क्या हुआ दीदी? नहीं कुछ नहीं, बस शाम तक चली जाऊंगी। इनका फोन आया था, इनको बाहर जाना है। राजेश भांप जाता है कि कुछ तो बात हुई है। अपनी दीदी के जाने के बाद वो पूनम से पूछता है। अरे दीदी बिना बात के ही नाराज हो गई। पर हुआ क्या? उनको मेरी साड़ियां चाहिए थी। तो दे देती, क्या हो गया? दीदी तो रुकने आई थी, जब इतना जल्दी चली गई तभी मैं समझ गया था कोई बात तो है। क्या बात है, तुम्हें मेरी बहनें इतनी बुरी क्यों लगती है? माँ बाप नहीं है तो बहन भाई के घर तो आएगी ना, और जो मन करेगा लेकर भी जाएगी। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। वो तीनों ही साड़ियां, बल्कि और भी दो साड़ियां जो मेरी नानी की है, वो साड़ियां मैं खुद भी नहीं पहनती, वो चाहिए थी उन्हें। अरे जब पहनती नहीं हो तो दे देती चाहिए थी दीदी को। सुनिए तो सही, नानी अकेली है, नाना जी रहे नहीं, और हमारे में ऐसा मानते हैं कि सुहागन को ऐसी औरत की साड़ियां नहीं पहननी चाहिए, इसलिए मैंने दीदी को नहीं दी। अरे अच्छा ठीक है, जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। देखा, गलत फहमी हो गई थी आपको। ये कहकर पूनम चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर में राजेश की छोटी वाली बहन काम्या का फोन आता है। भाई वो थोड़े पैसे चाहिए थे। हाँ बहन बोल, इतना झिझक क्यों रही है? नहीं वो थोड़े ज्यादा चाहिए थे, मतलब जैसे 5 लाख के करीब। अरे दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बता इतने पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई? जीजा जी का कामकाज तो ठीक चल रहा है ना? हाँ भाई, ये पैसे उनके लिए नहीं चाहिए, अब कैसे बताऊं। पर ये तुम्हारा भांजा है ना, कोई सी बाइक पसंद आ गई इसे। अभी 10th में ही है, पर खून पी रखा है बाइक के पीछे। इन्होंने तो साफ मना कर दिया, इसने जिद पकड़ ली, मामा से ले लो पैसे। मेरा भांजा है, मैं बैठा हूं ना, उसके लिए चिंता क्यों करती है? बल्कि एक काम कर, थोड़ा फ्री होकर आ जा घर, आराम से बैठेंगे भी और फिर हम बाइक ले आएंगे इसकी। काम्या भी हामी भर देती है। कुछ दिन बाद वो आती है। अरे पूनम देखो, काम्या आई है, फटाफट चाय बना लो। अरे मिंटू कैसा है बेटा तू? परेशान मत हो, मामा है ना अभी, चिंता क्यों करता है? पूनम चाय लेकर आती है। मिंटू बेटा, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें बाइक नहीं लेनी चाहिए। चाहो तो एक्टिवा ले लो, सस्ता भी पड़ेगा और आराम से हैंडल भी हो जाएगा। ये बात काम्या सुन लेती है। भैया लगता है पूनम को तुम्हारा मुझे पैसे देना खटक रहा है। क्यों, क्या हुआ? उसे कुछ कहा क्या? अब मुझसे सीधे थोड़ी ना बोलेगी। मिंटू से कह रही थी एक्टिवा ले लो, बाइक बहुत महंगी आती है। अरे नहीं काम्या, ऐसा नहीं है, वो कुछ और बोलना चाह रही होगी। हाँ बस तू अपनी पत्नी की साइड लिया कर। बहनों को तो बिल्कुल सौतेली कर दिया है ना। हम अपने माँ बाप की कितनी लाडली हुआ करते थे, पर अब वो बात ही नहीं रही। ऐसा नहीं है, तुम बात समझ नहीं रही हो। मैं बात करूंगा उससे कि वो क्या कह रही थी। अरे ये सब तो बात की बात है, अभी तो हम बाइक लेने जा रहे हैं। वे सब मिंटू को लेकर बाइक खरीद देते हैं। थोड़ी देर में वो अपने फोन पर अपनी माँ को बताती है कि ननद ने इतने छोटे से बच्चे के लिए बाइक ली है, जो गलत है। राजेश पूरी बात सुनता नहीं, बस उस पर गुस्सा करने लगता है। इस बार पूनम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती। उसने जब मुझे साड़ी जैसी चीज देने के लिए मना कर दिया, तो तूने ये कैसे सोच लिया कि वो राजेश को तेरे बेटे के लिए बाइक लेने देगी? अरे मैंने तो इसको और इसके घर वालों को शादी में ही देख लिया था। हाथ से पैसे छूटते ही नहीं किसी के इनके यहाँ, बस पूछते रहते हैं देने हैं क्या, देने हैं क्या, देता कोई नहीं है। बात तो सही है, जैसा परिवार है वैसी तो होगी ना बेटी भी।
बस अपनी शानो शौकत में कमी नहीं होनी चाहिए। देखा था वो सिल्वर का डिनर सेट जो स्टोर में रखा था, कम से कम 5,000 का होगा। अरे बस दिखाने के लिए रखा हुआ है। आज तक निकला तो नहीं कि ननद नंदोई आए हैं तो उसी में खाना लगा दे। हमारे लिए तो वही कांच का सेट निकाल देती है जिससे इसको बर्तन मांजने में आसानी हो। क्या दिन आ गए दीदी। माँ जब थी तो कैसे रात से रहते थे हम, बिना पूछे कुछ भी उठा ले आते थे, मांग लेते थे। पिताजी होते तो 10 साड़ियां ला देते और तेरे बोलने से पहले तेरे बेटे के लिए बाइक क्या कार भी आ जाती। छोड़ो ना दीदी, जा रही हूँ काम करने। लड़कियां ना माँ बाप की लाडली होती है, भाई भाभी की नहीं। कुछ दिन में भाई दूज आती है। राजेश बहन को फोन लगाता है। हाँ दीदी, कब आ रहे हो दोनों? हम तो आएंगे, अपनी बीवी से पूछ हम आए कि नहीं, उसे तो हमारा आना बुरा ही लगता है। अरे ऐसा नहीं है दीदी, कैसी बात करती हो आप, ये आप ही का घर है। बस रहने दे तू बीवी के चमचे, हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार होने लगा है जैसे हम सौतेली बहनें हो। पता नहीं तुम क्या कहती हो मेरी बहनों से, दोनों ने आने के लिए मना कर दिया। अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या बात है, क्यों नहीं आना चाहती वो? कोई बात है ही नहीं मेरी तरफ से, तो मैं क्या बताऊं। अच्छा छोड़ो, आज भाई दूज है, दोनों थोड़ी देर में आएंगे, अच्छे से ख्याल रखना। अब शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप बस ये बता दो कब तक आएंगी। क्यों, अब क्या हुआ? मेरा भाई भी आया हुआ है ना अमेरिका से, इस बार वो भाई दूज के लिए ही आया है, तो या तो थोड़ी देर के लिए मैं चली जाती हूँ या फिर उसे बुला लेती हूँ। ऐसा करो, उसे ही बुला लो, तुम्हारा जाना सही नहीं लगेगा। पहले ही दोनों थोड़ी नाराज होकर बैठी हैं। पूनम अपने भाई को ही घर बुला लेती है। पूनम का भाई सिद्ध बेहद खूबसूरत और संस्कारी होता है। पूनम ने उसे बता दिया था कि पूनम की ननदें भी घर पर आई हुई हैं। नमस्ते दीदी, आप लोग कैसे हैं? काफी टाइम बाद मिलना हुआ। काम्या और अंजलि उसे देखते ही रह जाते हैं। सब टीका वगैरह करते हैं। राजेश दोनों को नेक देता है। दोनों के फिर से मुंह बन जाते हैं। थोड़ी देर में पूनम दोनों के लिए सूट लेकर आती है। दोनों फिर भी खुश नहीं होती। जब वो जाने लगती है तो उससे दोनों रोकता है। अरे दीदी, कहाँ जा रही है आप? जैसे पूनम मेरी दीदी है, आप भी मेरी दीदी हो। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी गिफ्ट लाया था। पहले तो दोनों बहुत मना करती हैं, पर फिर अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी। सिद्ध दोनों को बहुत महंगे परफ्यूम्स और पर्स देता है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, जैसे मेरी दीदी है वैसे ही ये दोनों भी मेरी दीदी है। काम्या और अंजलि तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गई। चल काम्या, जल्दी देखते हैं परफ्यूम और पर्स कैसा है। हाँ दीदी, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा, आज तक किसी ने विदेशी गिफ्ट नहीं दिया। वो अपने अपने घर जाकर परफ्यूम छिड़क छिड़क कर देखती है और अपने पुराने पर्स को खाली कर सारा सामान नए में डाल देती है। थोड़ी देर में दोनों की नजर प्राइस टैग पर पड़ती है। ये देखते ही दोनों फोन पर चालू हो जाती है। देख लिया तूने काम्या, मैं ना कहती थी ये कोई शरीफ नहीं है। प्राइस टैग लगा हुआ गिफ्ट देने का मतलब समझती है ना? ये दिखाना होगा कि हमें इतना महंगा तोहफा दिया है जो किसी ने आज तक दिया नहीं होगा। हाँ, सब समझ रही हूँ। ये हमें नीचा दिखाने की चाल है भाई। अब सिद्ध को क्या पता ये सब। उसके कान तो उसी की बहन पूनम ने भरे होंगे। बोल दिया होगा पूनम ने कि टैग मत हटाना है, जिससे उन्हें बेइज्जती फील हो। अपने पति के सामने तो ऐसी भोली भाली खड़ी रहती है और भाई से फिर ऐसी चालाकियां करवाती है। इस बार तो मैं भाई को सब बताऊंगी। हम हमेशा चुप रह जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी करेगी हमारे साथ। वो फट से राजेश को फोन घुमा देती है। क्या टैग लगा हुआ है? अच्छा, देखता हूं मैं। वो पूनम के पास जाता है। तुम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते मेरी बहनों को नीचा दिखाने का। तुम नहीं तो तुम्हारा भाई से। अब क्या हुआ? जो आपने बोला था कर तो दिया। तुमने बोला था ना सिद्ध को कि प्राइस टैग मत हटाना गिफ्ट्स का। किसका प्राइस टैग? क्या बोल रहे हो? अपने आप को बहुत संस्कारी दिखाते हुए तुम्हारा भाई जो मेरी बहनों को गिफ्ट देकर गया ना, उन सब पर कीमत चिपकी हुई है डॉलर्स में। ये सब जानबूझकर किया ना उसने, या फिर तुमने बोला होगा? हे भगवान, क्या बात करते हो। मैंने बताया कि वो 1-2 दिन पहले ही आया है, उससे ध्यान नहीं दिया होगा, उससे नहीं किया होगा। रुको, मैं अपना सामान भी देखती हूँ। पूनम के भी हर सामान पर टैग लगा होता है। राजेश चुप हो जाता है। पूनम से हटकर वो ये बात अपनी बहनों को भी बताता है। आ गया बीवी का हिमायती। इससे ना कुछ भी बोलना बेकार है। आधा दिन बीता ही था कि अंजलि का रोते रोते राजेश के पास फोन आता है। भैया, मिंटू का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बहुत मना करने के बाद भी वो बाइकर्स गैंग के साथ स्टंट करने चला गया और बाइक पर से कंट्रोल खो बैठा। उसे बहुत चोट आई, अब हॉस्पिटल जा रहे, तुम भी आ जाओ।
पूनम और राजेश भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पूनम अंजलि को संभालती है, राजेश मिंटू के पास जाकर बैठता है और उसे संभालता है। अंजलि तो पूनम से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। थोड़ी देर में वो दोनों घर आते हैं। राजेश को एहसास होता है और अब पूनम की बात उसे समझ में आती है। तुम सही कह रही थी, बात पैसे की नहीं थी। परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएगा। उस दिन राजेश मन ही मन सोचता है, ये गलत ना होते हुए भी गलत ठहरा दी जाती है। कुछ दिन में राजेश की बुआ मतलब पूनम की बुआ राजेश के घर आती है। चलो बहू फटाफट लग जाओ काम पर, देखो तेरे हाथ में कितना जादू है। और हाँ राजेश, दोनों लड़कियों को और दामादों को भी बुलवा ले, अब आई हूं तो मिलकर ही जाऊंगी। क्यों पूनम, नानदों के आने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे कैसी बात करिए बुआ जी, वो तो घर की बेटियां हैं, जब चाहे आ सकती हैं। थोड़ी देर में सब आ जाते हैं और पूनम रसोई में लगी रहती है। पूरा किचन स्लैब अलग अलग पकवानों से भरा हुआ था। पकवान तो बना दिए, स्वाद है कि नहीं वो खाकर पता चलेगा। पूनम बस मुस्कुराकर रह जाती है। हाँ अरे छोरियो, वो तो रसोई में है, कोई दिल की बात कहनी हो तो कर लो, मैं ठीक करूंगी फिर से। अब क्या बताए बुआ जी, हम तो सौतेली बनकर रह गई हैं। भाभी तो चलो पराई है, या हमारा भाई भी अब उसी की सुनता है। और ऐसा क्या हो गया? अंजलि उसे मीठे वाली बात, साड़ी वाली बात से लेकर सब अपनी सोच के हिसाब से बताती है। और नहीं तो क्या बुआ जी, ये तो चलो छोटी छोटी बात है, अब तो भाई के पैसे का कंट्रोल भी इसी के हाथ में है। काम्या बाइक वाली बात बताती है। अच्छा, तुम देखना इसे मैं कैसे सही करती हूँ। थोड़ी देर में पूनम सबके लिए खाना लाती है। कितना बेस्वाद खाना है, कोई मसाला ही नहीं है। दामादों को भी ऐसे ही खाना खिलाएगी क्या? सालों बाद आई और भूखे पेट जाऊंगी यहाँ से। सबको चावल परोसे हैं, मुझे क्यों नहीं? क्या बात है? अब हमारे लिए इस घर में खाना भी नहीं है क्या? हम अपने माँ बाप की लाडली हुआ करते थे, तुमने तो बिल्कुल ही सौतेला जैसा व्यवहार करना चालू कर दिया है। मेरी शुगर भी कोई इतनी नहीं पड़ी कि तुम एक टुकड़ा मीठा देने में भी कंजूसी कर रही हो। वो तो शुक्र मनाओ दोनों दामाद बाहर बैठे, वरना ये तो आना जाना बंद कर देती यहाँ पर। क्या रे राजेश, तू बिल्कुल नहीं बोलता कि अपनी बहू से कुछ? मुंह पर टेप लगाकर बैठा है क्या? ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। देखा बुआ जी, हमने कहा ही था ना, ये घर अब हमारा नहीं रहा। तुम्हारा क्या, मेरा ही नहीं रहा। हम भी अपने भाई की लाडली थे, भतीजे ने सौतेला समझकर टरका दिया। चलो अरे यहाँ से चलो। वो तीनों खाना छोड़कर चली जाती हैं और पतियों से भी चलने के लिए कह देती हैं। अब आज क्या बात है पूनम, क्या हुआ? मेरी बहन के साथ साथ आज तो पापा की बहन भी भूखी चली गई हमारे यहाँ से। पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम बुआ जी से पहली बार मिले थे, तब बातों बातों में उन्होंने हमें बताया था कि उन्हें पेट में अल्सर है, इसलिए उनको कम मसाले का खाना दिया। अंजलि दीदी को मीठा देने के लिए नंदोई जी ने मना किया था, बोले थे कि वो घर में बहुत मीठा खाती है, बिल्कुल मत देना। और शायद आपको नहीं बताया होगा उन्होंने, पर काम्या दीदी ने मिसेस इंडिया का फॉर्म भरा है। उसके ऑडिशन में स्लिम ट्रिम दिखना जरूरी होता है, वरना वो नहीं लेते, इसलिए उनको चावल नहीं दिए। अब आप बताइए मैंने कहा क्या गलत किया? ये सुनकर राजेश अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखिए मैंने आपको बता दिया, मेरे लिए बहुत है। मैं इस घर की बेटियों की दुश्मन नहीं हूं, वो पहले भी लाडली थी और हमेशा लाडली रहेंगी। अब ऐसा करते हैं, 1-2 दिन में सबको वापस बुलाते हैं और उनके हिसाब का खाना बनाती हूं मैं। थोड़े दिन में पूनम सबको मना करके घर लाती है और बातों बातों में राजेश सबकी गलतफहमी दूर कर देता है।